आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा, खनिज एवं चट्टानें तथा मृदा निर्माण। स्टार्टिंग का पहला टॉपिक है 11th क्लास में आपने समझा होगा सोइल क्या है और इसका जो अध्ययन किया जाता है उसका क्या नाम है, सोइल साइंस। और यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मृदा विज्ञान के जनक एक साइंटिस्ट का नाम है वी.वी. डोकुचो। वी.वी. डोकुचो मृदा विज्ञान के जनक का नाम है डॉक्टर वी.वी. डोकुचो। और अपने सिलेबस में इस मृदा विज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है सॉइल केमिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान की एक शाखा है कृषि रसायन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है कृषि रसायन। और ये कृषि रसायन मृदा विज्ञान का ही एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मृदा विज्ञान की कुछ हिस्ट्री के बारे में, या इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिसने काम किया, या इसकी अन्य कौन कौन सी ब्रांचेज है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले दुनिया में कहा जाता है कि ब्रह्मांड है यूनिवर्स, और यूनिवर्स में एक छोटी सी इकाई है पृथ्वी। ये कहा जाता है कि दुनिया में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह में से एक छोटे से ग्रह का नाम है अर्थ, पृथ्वी। अपन पृथ्वी की भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको कहा जाता है भूपपड़ी, अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत ही पतली लेयर है जिसमें पौधे उग सकते हैं तथा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान है, उसको अपन सॉइल करते हैं, उसको अपन मृदा कहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन दोबारा मृदा विज्ञान में जानने से पहले पृथ्वी क्या, बड़ा आसान सा छोटी क्लास में नाम सुना होगा, एक ग्लोब के आकार का है, गोला है। और उस ग्लोब की अपने यहाँ स्टडी करने के लिए 3 लेयर में बांटा गया। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इसको 3 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे, एक का नाम है भूपपड़ी, इसको बोलते हैं क्रस्ट। दूसरे का नाम है मेंटल, इंग्लिश में भी मेंटल, हिंदी में मेंटल, मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, MENTL। और तीसरा नाम है CORE, कोर। अभी से अपन अर्थ की बात कर रहे हैं कि अर्थ की स्टडी करने के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये कहा जाता है कि गर्म आग का एक गोला था, लावा था, मैग्मा था, और ये गोल में धीरे धीरे ठंडा होता गया। ऊपरी सतह इसकी ठंडी हो गई, उसके बाद नीचे जाएंगे, लिक्विड के रूप में है, गैस के रूप में, और नीचे जाएंगे कहते भयंकर तापमान है, स्टडी नहीं कर सकते अंदर जाकर। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा देखा गया, ज्वालामुखी के द्वारा, भूकंप के द्वारा ऐसा स्टडी की गई कि कहा गया है कि वो गोला, जैसे अपन मान लीजिए प्याज की तरह, प्याज के ऊपर अलग अलग तरह की लेयर्स पाई जाती है। सबसे ऊपर वाली पतली लेयर है, बहुत पतली लेयर है, उसका संघटन अलग है, उसके नीचे वाली लेयर का अलग है और नीचे वाली का अलग है। तो इसमें अपन कल्पना करके ये देखेंगे, सबसे बाहर की लेयर है वो क्रस्ट कहलाएगी, उसके नीचे वाली मेंटल कहलाएगी, उसके अंदर वाली
जैसे ज्वालामुखी आते हैं अंदर से, पता लगा कि अंदर से क्या चीज बाहर आई, उसमें तरह तरह के खनिज हैं। चट्टानी किससे बनी बनती है? खनिज। वो गर्म मैग्मा, आग का जो गर्म पदार्थ है उसको मैग्मा कहा जाता है। जैसे कहते हैं मैग्मा बाहर आया, बहुत इजी वे में आपको समझाते हैं, बहुत ही इजी में मैग्मा बाहर आया। आप सोचिए कि ये बीचों बीच गर्म चीज है, ये कोर है और ये क्या है? मेंटल है और ये क्रस्ट है। समझाने के क्या नहीं है, ये जो गर्म चीज है धीरे 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 कहते हैं ऐसे बाहर आती है। ये ज्वालामुखी है, जैसे बाहर आएगी ये चीज ठंडी हो जाएगी। अगर बाहर आके ठंडी होगी, आगे बताइए आप, तो कौन सी चट्टान होगी? आइए चट्टान। और कभी कभी कोई चीज बाहर आने के बजाय इनके अंदर भी ठंडी हो जाती है, तो कौन सी होगी? आंतरिक चट्टान। तो कल्पना की गई है कि एक दिन में एक समय एक साथ नहीं होता, लेकिन जो खनिज बाहर आके गिर रहा है उसका ठोस रूप बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, वो चट्टान कहलाता है। और चट्टानों के अंदर जो भी खनिज पाए जाते हैं तो उन खनिजों का जो गुण होता है वो इस चट्टान का गुण होता है। यहाँ पे भी अपनी बात कर रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट पे जो भी मैग्मा है वो बाहर आके गिरते गिरता होता गया और वो किस रूप में बन गया? अर्थ क्रस्ट। अब ये कहा गया कि अंदर अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। अपन इसको नहीं पढ़ रहे, इसको नहीं पढ़ रहे, यहाँ स्टार्ट करेंगे तो आपको समझाने के लिए कहा गया था। मेरे एक बार समझा देते हैं आपकी भाषा में। ये वैसे लाइव क्लास चलने के लिए लोग ऐसे ही तीन पर आपने कभी तरबूज खाया या तरबूज देखा? बाहर से पता लगता है पक्का है नहीं कच्चा। कई लोग उस तरबूज के ऐसे कट मार देते हैं, तरबूज है ऐसे कट मार के नीचे तक देख नहीं आगे नहीं सब कुछ, उसको ऐसा का सब पीस निकालते हैं। ऊपर की लेयर है हरे रंग की, उसके थोड़े नीचे और नीचे वाली और सोख हो। कहते हैं ऐसी कल्पना की गई है 6000 से भी ज्यादा किलोमीटर गहराई है, 6371 के आसपास किलोमीटर गहराई मानी गई है और 9000 से भी अधिक तापमान है। यहाँ तो 50 डिग्री सेल्सियस ही सहन नहीं कर रहे हैं, इतना अंदर गर्म है। कहते हैं जैसे जैसे जमीन में जाते जाते हैं और तापमान बढ़ता जाता है और भयंकर प्रेशर है। उस प्रेशर की वजह से जो भी खनिज है वो बाहर निकलते और जैसे ही बाहर निकले समय के साथ साथ ठंडा होता गया। उसके बाद ये कहा जाता है कि बाहर निकलने के बाद उसके बाद कुछ ऐसी एजेंसी है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी ताकत है, उसको वहां से बाहर की तरफ ले जाते हैं। क्या उसको कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन? खनिज पदार्थों का परिवहन। इसके द्वारा, जल के द्वारा। बाहर चीज तो फैल गई, फैलने के बाद वो वहां नहीं है, कहां चली गई? पानी के साथ सेडिमेंट के रूप में होगी, तो वो क्या कहलाएगा? सेडिमेंट्री कहलाएगा। सुन रहे ना आप? मेटामॉर्फोसिस हो गया, उसमें केमिकल चेंज आ गया, भौतिक रूप से तो है चेंज आ गया, तो उसको क्या कहा? कायांतरित या उत्पादन चट्टानी कहा। लेकिन इन सब में जो भी गुण है वो उस खनिज है। ये आप समझे, ये मैंने कल्पना की। एक और है, दोबारा समझा रहा हूं, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। कल्पना की गई है कि गोल है, उसको खरबूजे से या तरबूज में से अपने कट मार के दिखाते हैं, देख कितना अंदर से लाल रंग का है, ऐसे कल्पना की। और अंदर का बहुत ज्यादा स्टेट नहीं, सिस्मोलॉजी विज्ञान है, भूकंप के बारे में स्टडी किया जाता है, सिस्मोलॉजी। उसके बारे में कुछ स्टडी किया गया, ज्वालामुखी के बारे में स्टडी किया कि बाहर अंदर से बाहर क्या किया जाए, तब पता लगा। अंदर जाके नहीं देख सकते, इतना भयंकर था, ऐसे कल्पना की। उसके बाद ऊपर वाली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अर्थ है, ये भूगोल है, इसी पर हम बात करेंगे। याद आ जाएगा अर्थ क्या है?
ख्याल में ऊपरी पतली परत है वो क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर, CO वाली कोर। अपने को नहीं कोर याद रखना, मेंटल याद रखना, अपना कोई क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अभी सोइल की बात नहीं कर रहे, सोइल तो उसके ऊपर ले रहे हैं, क्रस्ट की बात करेंगे। अब इस क्रस्ट की अपन मानते हैं कि इस क्रस्ट में भी डिफरेंट लेयर है, पपड़ी है ना पपड़ी, उस पर भी डिफरेंट लेयर। आपके कोष के हिसाब से 2 लेयर है, यहाँ से ना भूपपड़ी की 2 परतें हैं, एक का नाम है बाह्य बाहरी परत और दूसरी है आंतरिक। ये दूसरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बात ना लिखा है। भूपपड़ी की 2 परतें हैं, 2 परतों से स्टडी किया जाता है। एक तो क्या आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर का मतलब बाहरी लेयर, बाहरी लेयर में तो ज्यादा खनिज है, सिलिका, एल्यूमीनियम। इस बाहरी लेयर को कहा जाता है SiAl। किताब में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, क्या नाम लिखा है इसका, आप आगे पढ़ोगे इसमें Cl। हम लोगों ने जो केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत जानकार है वो तो इस चीज को पकड़ लेता है, जिसने भी बुक्स लिखी उसने इसको ऐसे लिख दिया, आपकी किताब में ऐसे लिखा होगा SiAl। अब ये सही मायने में ये इस तरह का, ऐसा क्या है सिलिका, एल क्या है एल्यूमीनियम। तो जो ऊपरी परत पर क्या पढ़ोगे, एल्यूमीनियम की सिलिकेट पाया जाता है। समझ में आ गया कि भूपपड़ी की जो आउटर लेयर है उसमें सबसे अधिक डोमिनेंसी 2 मिनरल्स की है, सिलिका, एल्यूमीनियम। और इसको साथ ही जोड़ दिया क्या क्या Cl जो सारा ऐसा ही करती है। भूपपड़ी की तो बाहर की परत में किसकी डोमिनेंसी पाई जाएगी, Cl में 2 चीजें, सिलिका है, ये आपको बार बार बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक सिलिका है। वार्स है पृथ्वी की बात करने पर तो बताओ, भूपपड़ी में सिलिका नहीं, फेल्सपार, ये सिलिका, आप दोबारा मैं समझा दूं, ये ऐसा ही सिर्फ खनिज, सिलिकॉन, सिलिका खनिज का नाम, तत्व का नाम, समझ रहे हो, तत्व एलिमेंट से शुरुआत, और एलिमेंट बढ़ के क्या बढ़ेगा, मिनरल्स। ऐसा ही O2 में बोलो तो सिलिका की ऑक्साइड, दोबारा सुने ना, ऐसा ही क्या है एलिमेंट है, तो सबसे छोटी इकाई तत्व है, और तत्व के साथ अगर O2 जुड़ गया, ऊपर लिखे बता रहा हूं ऐसा ही O2, ये खनिज बन जाएगा, इसको कहा जाता है सिलिका की ऑक्साइड। इस खनिज को अपन क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। लेकिन अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, सिलिका और एल्यूमीनियम। अभी बुक्स में लिखा होगा भूपपड़ी की जो ऊपरी परत है उसमें एल्यूमीनियम के सिलिकेट की पदार्थता पाई जाती है, इसी तरह से सुनना। भूपपड़ी की जो आउटर लेयर है उसमें 2 खनिज की पदार्थता पाई जाती है, सिलिका और एल्यूमीनियम। तो आपकी बुक्स में साथ साथ लिख दिया क्या, एल्यूमीनियम सिलिकेट्स पाए जाते हैं। इसमें भूपपड़ी की ऊपरी परत, नीचे वाली परत की बात करें, भूपपड़ी की नीचे वाली परत की बात करें, उसमें सिलिका तो सब जगह है, सिलिका ऐसा ही, तो आपने बुक्स में लिख दिया Na, उन्होंने Na मैग्नीशियम को कहा, सिलिका और क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम। तो 2 प्रश्न याद रखने हैं, भूपपड़ी इसको अपन क्रस्ट कहते हैं, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, और ऊपरी पासा तो ऊपरी परत है, उसको क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। इसकी 2 लेयर है, आउटर और इंटर। आउटर लेयर में 2 खनिज की पदार्थ, सिलिका, एल्यूमीनियम, या एल्यूमीनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं, याद आ जाएगा, इसको Cl या Cr कहते हैं। दूसरी उसकी अंदर वाली लेयर है, आंतरिक लेयर, उसमें
सिलिका के साथ साथ क्या पाया जा रहा है ज़्यादा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के सिलिकेट पाया जा रहा है। इतना याद रखना है। पूरे ब्रह्मांड में 9 ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी है, उसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर आग का लावा था, मैग्मा था, मेल्टिंग पदार्थ था, धीरे धीरे ठंडा होता गया। ठंडा होने से डिफरेंट लेयर बनी, डिफरेंट परतें बनी। उन परतों में जो ऊपरी परत है उसी के ऊपर बात करें वो क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है और उसके नीचे क्या है? कोर। अपन सिर्फ इसी की बात करने जा रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की परिभाषा होती है। अर्थ क्रस्ट में 2 परतें पाई जाती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर में ऊपर वाले में क्या है? सिलिका, एल्यूमिनियम, और नीचे वाले में क्या? सिलिका, मैग्नीशियम। सीमा, सी में ऐसे उदाहरण लिखा हुआ है, सीमा ऐसा ही है, मैग्नीशियम और सिलिका। इसमें क्या है? इससे सिलिकेट है, इसमें सिलिकेट है, इसमें किसके है? इतने पर बात कर ली। अब अपन आते हैं इस पॉइंट पर जो स्टार्ट किया था कि सोइल क्या है। जब अपन ने समझ लिया कि पृथ्वी जो सबसे ऊपरी परत है वो भूखोपड़ी है, और ये भूखोपड़ी यानी इसी का अपर लेयर है। अब इसको बार बार आपको पढ़ाया भी गया, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं आसान से। सबसे पहले तो कोई भी शब्द है इसमें किसी ग्रीक या लैटिन भाषा से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो इंग्लिश में इसको सोइल कहते हैं। ये किससे बना भी? लैटिन शब्द सोलम से बना। याद रहे आप होता है साइंस ग्रीक या लैटिन भाषा से पढ़े होंगे। जनरली दोबारा सुन लो, जनरली जिसके आगे लोगस रोजी नोमी लगे, लोगस रोजी नोमी लगे वो तो ग्रीक वर्ड, जैसे एग्रोनॉमी, बायोलॉजी, आर्डोलॉजी, इडेकोलॉजी, लोगस रोजी, लोगस बना। इसका क्या? बायोलॉजी, बायो मतलब जी, लोगी, लोगस किसका देल? जीवों का देल, जीवी। तो अपने यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोल शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के सोलम से बना, सोलम। अब याद रखने के 2 तरीके हैं, इसमें भी कितने हैं? 1 2 3, इसमें भी कितने? लैटिन सोलम। कैसे याद रखना आएगा? सीधा ग्रीक, लैटिन, अरबी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन ये तो साइंटिस्ट ने कह दिया कि सोलम। अब सोलम का सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसी परत पृथ्वी के ऊपर जो पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान कर सके, उनके लिए यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, और उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है जल, उसकी पूर्ति करें, और जड़ों के संवर्धन के लिए क्या? ऑक्सीजन प्रदान करें। तो बस में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको अपन सोइल कहेंगे। पता किसको कहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स के लिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो प्रोवाइड करें। पौधों के लिए 17 आवश्यक तत्व है, थोड़ा अपने नाम 17 में से कहते हैं 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जल के द्वारा या वायु के द्वारा मिल सकते हैं। किन कौन से? CO2, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये प्लांट्स जल या वायु से ले सकता है, लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट है, मैक्सिमम एलिमेंट्स है वो अपटेक करेगा बाय रूट, जड़ के द्वारा। वो भी किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। समझ रहे हो ना? आयनिक फॉर्म, किसी भी न्यूट्रिएंट के आयनिक फॉर्म में लेगा। इसका अर्थ है कि सोइल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? सोइल किसको कहेंगे? जो पौधों को एसेंशियल आवश्यक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, वो प्रोवाइड करें। एक बात। दूसरा, जितना भी जल रिक्वायरमेंट है, उसकी पानी की आवश्यकता, वो भी किससे? जड़ों के माध्यम से लेता है। तीसरा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट, उस पौधे को खड़ा रहने के लिए यांत्रिक सहारा चाहिए, पौधे की जड़ें उसमें ऐसे सेट हो जाएंगी। चौथा, ये कहा गया है कि जड़ों के संवर्धन के लिए क्या चाहिए? इसका अर्थ है कि पहले 4 पॉइंट की मात्रा
वो भी यूनिक चार्ज देते हैं। क्या कर रहे हैं? वाटर की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई और जितने भी मैकेनिकल सपोर्ट और जड़ों के शोषण की कोशिश। एक पॉइंट ये मात्रा है। पहला पॉइंट क्या लगेगा? ये मात्रा शब्द किससे ले लिया है? लेकिन भाषा से दूसरे अपने 4 पॉइंट इसमें डिस्कस किए। शॉर्ट में लेकर हम क्या पोषक तत्व प्रदान करें, जल की पूर्ति करें, यांत्रिक सहारा और जड़ों के लिए संवर्धन के लिए क्या चाहिए? चार महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस वक्त इसको कहीं में पौधों को सबसे पहले उसकी भोजन है, न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, वो दे पोषण। दूसरा कहते हैं 80% या 90% तक की जरूरत है। आपने खूब पढ़ा होगा जो कुछ भी प्लांट्स में है सबसे अधिक, और जितने भी न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं वो एक सॉल्यूशन के रूप में जल के घोल के रूप में आयन के रूप में लेते हैं, आयनिक फॉर्म में लेते हैं। ये चीज हो गया मैकेनिकल सपोर्ट। समझो मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? यांत्रिक सहारा। इतना बड़ा पेड़ है, एक बार एक बुजुर्ग के अपने आते हुए आम के बड़े पेड़ है, बुजुर्ग का पेड़ देखा होगा, स्टार्ट है कि उसको वो ताकत चाहिए तो हवा तूफान से उसको कहा मैकेनिकल सपोर्ट। और लास्ट श्वसन के लिए उस साइंटिस्ट ने इस चीज को बताया, उसने ये बताया। लेकिन जो वास्तव में सही साइंटिस्ट है जिसको अपन कहा जाता है पेडोलॉजिस्ट, अपन बात करेंगे आगे। एक विज्ञान का नाम है, मृदा विज्ञान का, उसको कहा जाता है पेडोलॉजी। सुना क्या नाम? पेडोलॉजी। पेडोल सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों ने इस बात की कल्पना की कि सोइल को एक लिविंग थिंग माना गया, 3 डायमेंशन कहा गया, नेचुरल बॉडी कहा गया और डिफरेंट होराइजन्स का ये नाम आपको बताया हुआ था कि सोइल को ये कहा गया कि ये अपन नहीं बना सकते, ये प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक पिंड है, मेरा प्राकृतिक पिंड है और प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। एक साइंटिस्ट ने तो ये नाम दिया बार-बार। आपको इस बात को नहीं पकड़ना है, उस साइंटिस्ट की भाषा भी पूछ सकता है। जोके और मर्बट पहले डेफिनेशन दी थी, उसने इस बात को कहा कि सोइल एज ए नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। इसका उसने बार-बार कहा कि सोइल को किसी भी कृत्रिम रूप से अपन नहीं सिंथेसाइज कर सकते, अपन संश्लेषण नहीं कर सकते, यानी अपन नहीं बना सकते। जी परिभाषा आपको याद आ जाएगी। कौन सी परिभाषा? मॉर्बट और जोफ्रे की। कभी-कभी एक लैंग्वेज आती है कि मृदा को प्राकृतिक पिंड या प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित किसने कहा, तो अब डेफिनेशन लिखनी नहीं आपको, फिर भी जोफ्रे मॉर्बट ने इस बात, एक बहुत बड़े पुराने साइंटिस्ट थे एनसी ब्रेडी, ये उसने बुक्स लिखी थी, ब्रेडी नाम सोल साइंटिस्ट था। बुक का नाम था द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। ये आगे आने से पीएचडी क्लास में भी पूछा गया है। नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, कैसी प्रॉपर्टीज ब्रेडी, एनसी ब्रेडी या साइंटिस्ट थे। उसने इस बात को कहा कि प्राकृतिक पिंड भी है, लेकिन उसने कहा कि ये जो सिंथेसाइज होता है मृदा का, ये डिफरेंट लेयर में होता है, एक साथ नहीं बनता। इसलिए उसने कहा कि मृदा वो है जिसमें डिफरेंट परतें पाई जाए। उस परत को क्या कहा उसने? सेंसर, और उस सेंसरों का जो अध्ययन है वो प्रोफाइल। उसने किस बात में जोड़ दिया कि ये मृदा का जो विकास होता है ये प्रोफाइल के रूप में। ये बात किसने की? बकमन ब्रेडी। दूसरी परिभाषा क्या? बकमन ब्रेडी ने किस बात पर जोड़ दिया? प्रोफाइल के रूप में। जोफ्रे मॉर्बट ने किस बात पर जोड़ दिया? प्राकृतिक बलों के द्वारा। कितना अंतर है? प्राकृतिक पिंड तो सबने माना, लेकिन इस बात पर और क्या है कि ये प्रोफाइल के रूप में विकसित होगी। प्रोफाइल का अर्थ क्या है कि एक पर दूसरी पर एक साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? हजारों वर्ष में इसका सिंथेसाइज होता है एक के ऊपर लेयर पर।
तो अगर उसको डीपली खोदेंगे नीचे तक तो उसको क्या होगा, डिफरेंट बैलेंस होगा। दो परिभाषाएं आपको साइंटिस्ट के नाम से याद रखनी है, जोफे मार्केट और बकमन इंग्लैंड, ये अपनी बात कर रहे हैं। और उसके बाद सभी साइंटिस्ट ने मिलकर कहा, क्या था, सबने ये बात कहा कि साहब 10-15 पॉइंट ये गुण मर्दा में होना चाहिए। ये आपको बहुत आसान है याद रखने हैं। सबसे पहला ये आता है, क्या है, सोइल एज ए नेचुरल बॉडी, मर्दा एक प्राकृतिक। दूसरा क्या प्रोवाइड करती है, पौधों को आवास प्रदान करती है। तीसरा पौधों के लिए क्या है, सारा जड़ों के लिए ऑक्सीजन देते हैं। 3 डायमेंशियल है, 3 डायमेंशियल वॉल्यूम है, वजन है, 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई गहराई होती है। डायनामिक अर्थ है, गतिशील है। गतिशील का अर्थ है कि चल के जाने वाली नहीं, गतिशीलता का अर्थ है इसी गुणों में गतिशीलता पाई जाती है। इसमें छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनकी रासायनिक गुणों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें डायनामिक बॉडी भी है, नेचुरल बॉडी भी है, 3 डायमेंशियल भी है, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रही है, प्लांट को वाटर भी सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन भी दे रही है, मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रही है। तो सोइल एज ए मीडिया ऑफ प्लांट ग्रोथ, राष्ट्रीय की मर्दा पौधों के उगने का एक प्राकृतिक माध्यम। और एक व्यक्ति साइंटिस्ट था, व्हिटनी, बहुत से नाम आते हैं, उसने तो कहा ये पोषक तत्वों की बिन है, पोषक तत्वों की खान है, यानी थैला है, बैग है, किसका, पोषक तत्वों। ये बात अपने से इसलिए कही कि मर्दा विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोइल। यानी प्लांट्स की कल्पना नहीं की जा सकती जब तक उसका उचित माध्यम नहीं, माध्यम क्या है, सोइल। सबसे सही उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, नहीं अपन बना सकते। अगर आप उस मर्दा की विशेषताएं पढ़ो, आपने पढ़ा होगा क्लास का उसमें पहली विशेषता यही है कि मर्दा को किसी भी कृत्रिम रूप से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है, प्रकृति के द्वारा विकसित होती है। अपन लोग इसको बैठ के आओ भैया आज मर्दा बनाते, संपूर्ण कोई नहीं बना सकता। और ये एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट के बीच की परत है। तो कल्पना करना, अर्थ क्रस्ट क्या है, भूपपड़ी, समझ रहे हो, भूपपड़ी क्या है, उस पृथ्वी की ऊपर लेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, पृथ्वी के ऊपर का वायुमंडल, इसके बीच में एक पतली सी लेयर है, उस लेयर को इंटरफेरेंस करती है वातावरण का, उसका इंटरमीडिएट के बीच वाली चीज है, वो क्या चीज है, उसकी बात की कल्पना कि ये चीज है, ये पौधों को सब चीज है। अब जितनी उसमें सनलाइट आती है वो भी उसको अब्जॉर्ब करती है, इसलिए अपर लेयर तो है ही है, लेकिन उसके बीच की मध्यम लेयर है तो प्लांट्स का पूरा न्यूट्रिएंट है। तब इस बात को कहा गया ये प्राकृतिक पिंड है, इसलिए इसको अपने यहाँ हिंदुस्तान में तो एज ए मदर, मातृभूमि, माता का, जिसकी पौधों की सबका पोषण करना। लेकिन कई साइंटिस्ट ने इस चीज को माना, धीरे धीरे इसमें चेंज होते गए। उसके बाद ये कहा गया कि चलो ये तो तीन नाम बता रहा हूँ, तीन विज्ञान से ये आपके मान है। एक तो क्या, पेडोलॉजी, ये बहुत बार सुनाता है, मतलब विज्ञान की एक शाखा पेडोलॉजी। क्या है, पेडोल, लोगों ने कल्पना की कि साहब ये ऐसे है, आपने ये कल्पना की कि सबसे छोटी इकाई मर्दा की पेडोल कहलाती है। अब सोइल का जेनेसिस कैसे हुआ, उसकी बर्थ कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह का जो स्टडी किया जाएगा वो क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा किसमें आता है, पेडोलॉजी का संबंध किससे है। तो शॉर्ट में क्या, जेनेसिस को क्या कहते हैं, उत्पत्ति, जन्म।
दूसरा वितरण कहाँ पर पाई जाती है या वर्गीकरण। ये तीनों चीजें पढ़ी जाएंगी, ये किसमें पढ़ी जाएगी? अब आपको ये बताया था इसके पीछे रोजी लगा हुआ है, वो कौन सा है? ग्रीक वर्ड। वर्डोलॉजी किस भाषा का शब्द होता है? ग्रीक। वर्डोलॉजी ग्रीक वर्ड। स्टडी किसकी की जाती है? बर्थ, जेनेसिस, क्लासिफिकेशन, मर्दा का जन्म, उत्पत्ति, वितरण और वर्गीकरण का जो अध्ययन किया जाता है। अब छोटी इकाई समझाने के लिए मैंने क्या कहा? पेडोन, सबसे छोटी इकाई। कहीं तो कहा कि इसमें वॉल्यूम है, वजन है, हाइट है, डेंसिटी है और डिफरेंट है, इसको ये कहा ए बी सी, ये होराइजन है, यानी ए प्लस बी बराबर बताया गया है। ये क्या है? ए प्लस बी, ये सोलम है और सही भाषा में, सही मायने में ए प्लस बी ही सोलम। इसके ऊपर की तो ले पड़ेगी, ये ऑटो पदार्थ है। जब मर्दा का जेनेसिस होता है तभी ले भी होती। इसमें क्या है? पेड़ पौधे वनस्पति होगी। सी के नीचे क्या है? बैकड्रॉप, आग, इसको बड़े आराम से ये इसे प्रोफाइल है। दोबारा सुनना है इस पेडोलॉजी क्या क्या पढ़ेंगे? आर का क्या है? रॉक्स, चट्टानें, बैड रॉक्स। अब एक चीज है सोचने से होगा, तो एक चीज तो क्या है? सबसे पहले रॉ मटेरियल पढ़ेगा। कोई चीज पर तैयार करते हैं, बिल्डिंग भी तैयार करते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपन कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। ये पत्थर है, ये सीमेंट है, ये ग्रीन है, कच्चा माल कहाँ से आएगा? तो चट्टानों से। तो कहते हैं चट्टान थी, आज इसको है उस चट्टानों का वेदरिंग होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, यानी टूटना, फूटना और अगर कार्बनिक पदार्थ का सड़ना, गलना, समझो, डिसइंटीग्रेशन, टूटना, ऐसी प्रकार की चीज बनेगी। अब ये चीज इसने क्या बना दिया? सी बना। सी को अपन कहते हैं मूल पदार्थ, यथार्थ पदार्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर चीज समझ नहीं आता कि साहब नीचे जमीन के नीचे नीचे की चीज है, वो है तो चट्टान। वो चट्टानों को जो टूटना है वो कार्य क्या करती है? डिस्ट्रक्टिव है, ध्वंसक है, विनाशकारी है, उसको तोड़ना। लेकिन दूसरी जो स्टेज है वो कौन सी है? डेवलप वाली स्टेज है, यानी ये कहानी सोचनेसिस मदर निर्माण के दो फेज है। पहला फेज उस रॉक्स को तोड़ना, और तोड़ना ही क्या कहलाता है? वेदरिंग। हम सुन अपक्षय, वेदर्ड होना। अपन नहीं तोड़ सकते, तोड़ने के लिए भी कोई एजेंसियां हैं। प्राकृतिक क्या है? वाटर है, वायु है, जल है, हवा है, तूफान है, ग्लेशियर है, दो चीजें। उसके बाद टूट के ऊपर चीज बन जाएगी मूल पदार्थ। ये लूज है, लूज समझ लो, असंगठित है। चट्टान बहुत कठोर थी, अब टूटा फूटा पदार्थ असंगठित है, जिसको अपन कहते हैं। तो असंगठित पदार्थ है, ये अपने पास तैयार होता है। अब दूसरी स्टेज है, उसको कहा जाता है डेवलपिंग। किसकी डेवलप होगा? प्रोफाइल। एक साइंटिस्ट ने बार बार जोर दिया कि प्रोफाइल का विकास होना ही मदर निर्माण है। और प्रोफाइल का विकास कैसे होगा? अपने पास सी है, सी का मूल पदार्थ, असंगठित पदार्थ। सी आया कहां से? आर से। ये सी पदार्थ है। अब सी बढ़ने के बाद कहते हैं एक तो वही सेट हो गया, सेडेंटरी बोलते हैं। अब कोई पदार्थ वहीं धीरे जमता गया तो मूल पदार्थ की जो मोटाई है बढ़ती गई। मूल पदार्थ समझ गया? क्यों? वहां पर कोई एजेंसी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वाली एजेंसी नहीं है। एजेंसी कौन सी होती है? अपने यहाँ सबसे देर एजेंसी जल है। अगर इसको बहा के ले गए या आंधी से उड़ गया और दूसरी जगह डिपोजिट हो गया, ये तो ये तरीका। लेकिन ये कल्पना की गई है कि ये बहा के ले गया, ये किस्म बी ए और बी को ही जोड़ूंगा। ए को
सरफेस वीक ऑफ सरफेस। ये अपन को दोबारा स्टेट करेंगे प्रोफाइल को। आज अपन ये बात करेंगे पेडोन है, और पेडोन का स्टडी करना ही पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी एक बात ध्यान रखना है कि जेनेसिस है, मतलब की उत्पत्ति की बड़ी बात। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ऐसे करते हैं किसके लिए फल उत्पादन के लिए, जो एक अलग से कुछ लगती है नाम ही उसके नाम का पेडोलॉजी है। और पेडोलॉजिस्ट है वो सब इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो सोलर निर्माण होना है ये हुआ कैसे, इसमें कौन से तत्व हैं, कौन सा खनिज है, कौन सी चट्टान है, कौन से पदार्थ है, कोई चीजें इसमें आ रही हो, इसलिए आपने इसकी स्टडी किया। अब दूसरा देखो एक छोटा सा इसी दूसरी ब्रांच ये समझ में आ गई, इतना याद रखना है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड, इसकी स्टडी तीन नाम है, मर्दा, उत्पत्ति, मर्दा का वर्गीकरण और मर्दा का उत्तरण। और पेडोन क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसमें डिफरेंट ये दिखाई दे, A+B+C दिखाई दे। इस एक सबसे छोटी यूनिट को, सबसे छोटी यूनिट है वो पेडोन है, यानी मर्दा के सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। आपको सैंपल आगे दिखाई माँ वाला सैंपल छोटा सा सैंपल, इसका आपका सैंपल में क्या चीज है, उसके सभी गुण मौजूद होते हैं। ये मान लीजिए ये सोयल का सैंपल, इस सैंपल की मीटर के हिसाब से किलोमीटर तक हो सकता है सैंपल काट के निकलो भी, लेकिन कल्पना कीजिए है कि उस सैंपल में क्या होगा, नीचे नीचे आर होगा